बड़ी जानकारी, महंत नृत्य गोपाल दास ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले चंपत राय अपनी बात रखेंगे और उसके बाद संभवतः इस्तीफा होगा, लेकिन नृत्य गोपाल दास की तरफ से कहा गया कि सबसे पहले चंपत राय अपनी बात वहां रखेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद जो मीटिंग होनी है उसके बाद इस्तीफे की पेशकश चंपत राय करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी भी निकल कर आ रही है। अयोध्या में अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ी मीटिंग होनी है। ट्रस्ट की तरफ से बड़ी मीटिंग रखी गई है। कुल 30 दिन के बाद पहली बार जब ट्रस्ट की तरफ से मीटिंग रखी गई है। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। महंत नृत्य गोपाल दास ने इसी बीच एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय पहले अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर इस्तीफे की पेशकश करेंगे। अनिल मिश्रा के लिए भी यही कहा जा रहा है। तो ट्रस्ट की तरफ से ये अहम मीटिंग रखी गई है, जिसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है। इस समय अयोध्या में एक एक करके वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही बैठक में क्या क्या होगा, किन किन चीजों की संभावना है, ये भी जरा आप समझिए। ट्रस्ट की जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें बड़ा फैसला संभव है। एसबीआई के करार खत्म होने पर भी विचार हो सकता है। ये एआई के माध्यम से हमने इस वीडियो को तैयार किया है। दोपहर 3 बजे मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग होने जा रही है। चंपत राय पहले अपनी बात रखेंगे, फिर इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। अनिल मिश्रा भी अपनी बात पहले रखेंगे, यानी अपना बयान वो देंगे, स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद इस्तीफे की पेशकश उनकी तरफ से हो सकती है। साथ ही ट्रस्ट में 2 नए सदस्यों की एंट्री की बात भी सामने आ रही है, जो लगातार जी न्यूज आपको दिखा भी रहा है। साथ ही चढ़ावा काउंटिंग की अब नई व्यवस्था होगी, जाहिर है। साथ ही एसबीआई से करार खत्म करने पर विचार विमर्श ट्रस्ट की तरफ से हो सकता है। ट्रस्ट का खाता दूसरे बैंक में शिफ्ट किया जा सकता है। तो देखिए, बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिसको आज डिस्कस करना है ट्रस्ट की इस मीटिंग में, जिसके लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। ट्रस्ट का पूरा वित्तीय ढांचा पुनर्गठित हो सकता है। इस मीटिंग में लिए गए अहम फैसले के बाद ये गठित किया जा सकता है। साथ ही चढ़ावे के प्रबंधन में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी की जा सकती है। तो आज की जो मीटिंग है बड़ी खास है और इस बैठक में क्या क्या होने की संभावना है। ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था पर बड़ा फैसला संभव है। एसबीआई से जो अब तक करार ट्रस्ट का चला है उसको खत्म करने पर भी विचार हो सकता है। ट्रस्ट का खाता किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट किया जाए, ये भी निष्कर्ष निकल सकता है। ट्रस्ट का जो पूरा वित्तीय ढांचा है वो पुनर्गठित हो सकता है। चढ़ावे के प्रबंधन में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी होगी। प्रोफेशनल सिस्टम से चढ़ावे की गिनती की तैयारी होगी। जो लेखा जोखा है, जो ऑडिट व्यवस्था है, उसको और ज्यादा सख्त करने पर फैसला संभव है। स्थायी चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है, ये कहा जा रहा है। ट्रस्ट रिटायर्ड बैंक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। अनुभवी जो बैंक कर्मचारी हैं उसको भी जोड़ने की इस समय तैयारी चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी जो अभी हमने आपके साथ साझा की है, जो शेयर की है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये जो ट्रस्ट की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, लगभग 30 दिन जिसके बाद यहाँ ट्रस्ट की मीटिंग रखी गई है, एक एक करके लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर 30 दिन बाद क्यों? विशाल मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ डेवलपमेंट्स अब तक हुए हैं और कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? क्या क्या बातें अंदर हो सकती है विशाल, मीटिंग के अंदर क्या तय? और देखिए, मीटिंग जो है बस कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है और तमाम जो ट्रस्टी हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, जिनके सीधे तौर पर जिम्मेदारी थी, वो भी मंदिर में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ कृष्ण मोहन दास, इनका नाम सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है कि इनको मौका मिल सकता है, इनका प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये जो है मंदिर में पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट में सबसे पहले 3 बजे जब बैठक शुरू होगी तो महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्षता करेंगे और सबसे पहले खेद व्यक्त करेंगे। ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर राम भक्तों से खेद व्यक्त किया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से। उसके बाद पूरी मीटिंग का एजेंडा रखेंगे। दूसरा, चंपत राय अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश करेंगे। तीसरा, अनिल मिश्रा, जब चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा भी इस्तीफे की पेशकश करेंगे, बताएंगे कि नैतिकता के आधार पर उनकी जिम्मेदारी थी, इस तरह की बातें किया जाएगा। फिर उसके बाद कोषाध्यक्ष बताएंगे कि कहां पर गड़बड़ी हुई है। गोविंद गिरी बताएंगे कि क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं वो, तो ऐसे में वो बताएंगे ट्रस्ट में कहां कहां क्या क्या हुआ है। इसके बाद जो तमाम मेंबर्स हैं, चाहे के पाराशरण हो, चाहे वासुदेव सरस्वती हो, ये सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। लास्ट में कृष्ण मोहन ये बताएंगे कि उन्होंने एफआईआर क्यों कराई है, किस आधार पर कराई है। उसके बाद गोविंद गिरी ही बाकायदा प्रस्ताव रखेंगे कि ये इस्तीफा जो है स्वीकार किया जाए। उसके बाद वोटिंग होगी और आज से ठीक 1 महीने के बाद एक और ट्रस्ट की बैठक होगी
उसमें जो है इनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, क्योंकि हालांकि प्रस्ताव कर दिया जाएगा, मंजूरी हो जाएगा, लेकिन 1 महीने का समय दिया जाता है जो बायलॉज है। तो अभी तक की यही चीज है, और जो नए नाम के प्रस्ताव हैं वो भी रखे जाएंगे। फिलहाल मंदिर में सभी जो ट्रस्टी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि गोविंद गिरी और बजरंग बांगड़ ने मुलाकात की है। 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। और इस बीच आपको एक चीज और बता दें कि जो प्रांत संचालक हैं अवध प्रांत के कौशल जी, उनको लखनऊ से अयोध्या भेज दिया गया है। वो लखनऊ से अयोध्या आ गए। मतलब लगातार इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, संघ लगातार नजर रखा हुआ है, इसीलिए कौशल जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस वक्त संघ भवन में मौजूद हैं और लगातार मीटिंग पर सभी की निगाहें हैं। इसके बाद आपको बता दें कि एक एजेंडे में सबसे नीचे एक लाइन लिखी गई है जिसमें ये लिखा गया है कि आगे के निर्णय ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके निर्णयों के आधार पर किया जाएगा। मतलब आज ही हो सकता है कि जो नए नाम है ठीक है विशाल, लौटी हूं मैं आपके पास और इसी बीच एक और